नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं stnews.co.in में। आज आपको ले गए आए फिर इको गार्डन धरना स्थल पर, जहां अलग अलग तरीके के पीड़ित आते हैं जिनकी भूमि यहां पे कब्जा है। ये नेत्रहीन भी हैं, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। रामलीला मैदान की डिग्री वाली भूमि खाली करो का नारा भी इन्होंने लिख रखा है। और नेत्रहीन होने के कारण शायद इनको लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए, लेकिन इनको कौन सी ऐसी शक्ति है जो जमीन खाली करवाने के लिए लड़ाई लड़ने पे मजबूर कर रही है, आइए पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हरखन यादव। तो ये जमीन आपकी कब से कब्जा है? ये जमीन हमारे मैदान की कब्जेदारी चल रही है 2004 से ही। 2004 से चल रही है, तो इसका पहले से भी चल रही है। नहीं तो कुछ इसका मुकदमा कोर्ट में कहीं पे किया आपने? मुकदमा तो हाई कोर्ट से डिग्री है इस मैदान पे। हाँ। और इसके बाद भी उनको अतिक्रमणकारियों को रोकने के लिए हम लोगों ने जिले के लोअर कोर्ट में डाल रखी है। इसके बावजूद भी वहाँ निर्माण जारी है। तो लोअर कोर्ट और कोर्ट में होने के बाद भी जो है निर्माण चला जा रहा है। हाँ जी, चला जा रहा है। तो अभी इसके ऊपर किस अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है? कोई अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एसओ साहब और 100 नंबर को भी फोन किया जाता है, वो मौके स्थल पे पहुंच करके हम लोगों को यहाँ फोन पे सूचित करते हैं कि रुकवा दिया है, और वहाँ काम चलता रहता है। तो आप जैसे नेत्रहीन हैं, तो क्या यानी कि आपको लगता है कि सरकार आपके लिए क्या रवैया अपना रही है? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट जो है इस समय बिल्कुल सुषुप्ता अवस्था में है, हेल्प करने के माध्यम से। और दिव्यांग कह करके मोदी जी ने संबोधित हम लोगों को जरूर किया है, लेकिन दिव्यांगों की कदर कोई नहीं हुई अभी इस समय। और दूसरी बात कि अंधा क्यों लड़ रहा है, सवाल इस बात का है। तो अंधा इसलिए लड़ रहा है कि देखिए, एक विकलांग या दिव्यांग को एक झोपड़ी डालने के लिए कहीं ग्राम प्रधान के माध्यम से कोई भी जमीन या राशन कार्ड या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। और वहीं पर साइटेड व्यक्ति, आंख वाला व्यक्ति, सबल व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति जबरदस्ती किसी भी सरकारी और सार्वजनिक जगह पर, बंजर भूमि पर अवैध कब्जा जब मर्जी कर लेता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अंधे के लिए एक झोपड़ी के लिए जमीन कहीं नहीं होती है। इसका क्या मतलब? तो यहाँ जैसे कि आप कितने लोगों के साथ में आए धरना देने? फिलहाल तो देखिए, हम लोग बहुत बड़े गांव से हैं और बहुत दूर से हैं, इसलिए केवल अभी 4-5 लोग ही आ सके हैं। अब जो आने वाले होंगे आएंगे, नहीं आना होगा तो भाई हम 5 लोग तो हैं ही। अच्छा, कहाँ से? किसी भी मामले को उठाने के लिए एक व्यक्ति ही आगे आता है, 2 व्यक्ति जैसे एक व्यक्ति ही लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही है। जैसे गांधी जी ने देश को आजादी भी दिला दी थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिद्धेश्वर है। तो क्या लगता है कि ये जमीन जो है किसने कब्जा की है आपकी? यह जमीन मोती यादव ने किया। मोती यादव क्या हैं? मोती यादव गांव के सदस्य हैं। गांव के सदस्य हैं। तो क्या यानी कि अभी आपके जमीन पे क्या निर्माण करवा रहे हैं? वो बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग बन रही है। घर बन रहा है। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आए हैं। तो क्या ये जो बता रहे हैं कि इनकी जमीन पे जैसे बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, जो आपकी ये है रामलीला मैदान में सार्वजनिक, जो सार्वजनिक जमीन पे इनका वो चल रहा है निर्माण, और कोर्ट में भी इनका यानी कि चलने के बाद भी निर्माण हो रहा है, तो क्या यानी कि लगता है आपको? अब ये उप जिलाधिकारी जमानिया के हम लोगों को कई बार कंप्लेन किए, वो आए भी, हम लोग मतलब वहाँ पर जा करके उन्होंने कहा कि नहीं जब निर्माण कोर्ट में चल रहा है तो नियमावली के तहत निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे खुलेआम निर्माण हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी थानाध्यक्ष सोहबल को उन्होंने कहा कि नहीं, आप कार्य रोकवा दीजिए, लेकिन कोई भी कार्य नहीं रुका। पैसा ले करके, बल्कि उप जिलाधिकारी जमानिया भी रुपया लिए हैं खुलेआम, वो लोग खुद को। इसके ऊपर किस किस अधिकारी से आप लोग शिकायत कर चुके हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आए थे हम लोग, उनको भी जनता दरबार में योगी जी से मिले हैं? जी, योगी जी नहीं मिले थे। हाँ। वहाँ पे सैनी जी मिले थे। सैनी जी से मैंने सारा शिकायत किया, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया। यहाँ देवेश जी से मिला था, हम लोग जो है आने से पहले, यहाँ धरना प्रदर्शन से पहले देवेश जी से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि नहीं, सारा कार्य आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं। हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ। तो जैसे कि आपने सुना, एक तरफ योगी सरकार जो है कहती भूमाफियाओं को उखाड़ फेंकेंगे, वहीं सार्वजनिक जमीन पर निर्माण चल रहा है और कोर्ट में केस होने के बावजूद जो है उसके ऊपर निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को, ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।